देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूव टू का 5वां टाइप। इसके पहले हम लोग 4 टाइप पढ़ चुके हैं, ये 5वां टाइप है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये टाइप बाकी से कैसे अलग है। तो देखिए एक ही अंतर है कि इसका जो सब्जेक्ट है कोई व्यक्ति नहीं है, कोई निर्जीव पदार्थ है। बस यही अंतर समझिएगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई व्यक्ति न हो, कोई निर्जीव पदार्थ हो, जैसे द बॉक्स, द डोर, द वॉल, द रिवर, द माउंटेन, ये सब क्या है? निर्जीव पदार्थ है। द बॉक्स कोई व्यक्ति नहीं है, निर्जीव पदार्थ है। द डोर कोई निर्जीव पदार्थ है। द वॉल कोई निर्जीव पदार्थ है। द रिवर निर्जीव है। द माउंटेन निर्जीव है। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई निर्जीव पदार्थ हो तो उसे हम इस रूल से बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सो के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दैट के बाद वन, और वन के बाद कांट या कुडंट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कांट और पास्ट में होगा तो कुडंट। उसके बाद वर्ब वन और लास्ट में हम इट का प्रयोग जरूर करेंगे। हम वन के जगह पर नो वन या नो बडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वन न लिखकर चाहे तो नो वन भी लिख सकते हैं या नो बडी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम नो वन या नो बडी लिखेंगे तो कैन और कुड लिखेंगे। देखिए वन लिखेंगे तो कांट और कुडंट, और नो वन या नो बडी लिखेंगे तो कैन या कुड। क्योंकि देखिए नो वन में ऑलरेडी नो है या नो वन में भी नो है, तो ऑलरेडी ये निगेटिव वर्ड है। इसलिए अब जब नो वन या नो बडी लिखेंगे तो कैन में नॉट नहीं लिखेंगे और कुड में नॉट नहीं लिखेंगे। जैसे द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा द बॉक्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सो, एडजेक्टिव हो गया हैवी, उसके बाद दैट। इतना तो सारे टाइप में सेम रह रहा है। अब दैट के बाद आपको समझना है कि दैट के बाद अगर सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु हो तो हम लिखेंगे वन, और वन के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कांट, अब पास्ट में होगा तो कुडंट। तो हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कांट लिख दिए, फिर लिफ्ट और लास्ट में इट जरूर लिखेंगे। दूसरे रूल से बनाएंगे तो द बॉक्स इज सो हेवी दैट, अब दैट के बाद वन न लिखकर हम नो वन लिखेंगे। नो वन चाहे नो बडी लिख सकते हैं, और नो वन या नो बडी लिखेंगे तो खाली कैन लिखेंगे, कैन लिफ्ट इट। द बॉक्स इज सो हेवी दैट नो वन या नो बडी कैन लिफ्ट इट। दूसरा सेंटेंस है द डोर इज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, उसको जब बनाएंगे तो पहला रूल से द डोर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट, दैट के बाद वन, वन के बाद कांट, कांट के बाद ब्रेक, उसके बाद लास्ट में इट। दूसरे रूल से द डोर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट, दैट के बाद नो वन चाहे नो बडी, उसके बाद कैन, नो वन या नो बडी लिखे तो कैन में से नॉट हटा दिए, सिर्फ कैन, ब्रेक, लास्ट में इट। अगला है द वॉल वाज टू हाई टू जंप, उसको बनाएंगे तो द वॉल वाज सो हाई दैट, दैट के बाद वन, वन के बाद सेंटेंस पास्ट में है तो कुडंट, फिर वर्ब हो गया जंप और लास्ट में इट। दूसरे रूल से इसी को बनाएंगे तो द वॉल वाज सो हाई दैट, दैट के बाद वन के जगह पर नो वन चाहे नो बडी, और नो वन नो बडी लिखेंगे तो सिर्फ कुड। कुड क्यों लिखे? क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट में है। कुड जंप इट। अगला है द रिवर वाज टू वाइड टू क्रॉस बाय स्विमिंग, इसको बनाएंगे तो द रिवर, फिर वाज सो वाइड दैट, दैट के बाद वन, वन के बाद कुडंट, पास्ट में है इसलिए कुडंट, क्रॉस, लास्ट में इट, और अदर वर्ड में है बाय स्विमिंग तो लिख देंगे बाय स्विमिंग। दूसरे रूल से बनाएंगे तो द रिवर वाज सो वाइड दैट, अब दैट के बाद वन न लिखकर लिखेंगे नो वन या नो बडी, और नो वन नो बडी लिखेंगे तो सिर्फ कुड, उसके बाद क्रॉस, लास्ट में इट, उसके बाद बाई स्विमिंग। अगला सेंटेंस है लास्ट द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइम, इसको जब बनाएंगे पहला रूल से द माउंटेन इज सो हाई दैट, दैट के बाद वन, और वन के बाद प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कांट, उसके बाद क्लाइम, लास्ट में इट। सेकेंड रूल से बनाएंगे तो द माउंटेन इज सो हाई दैट, दैट के बाद नो वन या नो बडी, और जब नो वन या नो बडी लिखेंगे तो सिर्फ कैन, क्लाइम, इट। आपको बस यही समझना है, डिफरेंस समझना है बाकी टाइप से कि इसका सब्जेक्ट निर्जीव है, और जब सब्जेक्ट निर्जीव होगा तो चेंजिंग कहां होगा? सिर्फ दैट के बाद। दैट के बाद वन लिखिएगा और लास्ट में इट जरूर लिखना होगा। आप वन के जगह पर नो वन या नो बडी भी लिख सकते हैं,
और लास्ट में इट लिखेंगे। लेकिन जब वन लिखेंगे तो प्रेजेंट में कांट और पास्ट में कुडंट, और नो वन और नो बडी लिखेंगे तो प्रेजेंट में सिर्फ कैन और पास्ट में सिर्फ कुड। वन होगा तो कांट या कुडंट, और नो वन या नो बडी लिखेंगे तो सिर्फ कैन या कुड, और दूसरा लास्ट में इट जरूर लिखिएगा लोग। अगर आपका सब्जेक्ट निर्जीव है तो लास्ट में इट जरूर लिखिएगा। यही है, ये हमारा 5वां टाइप है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद छठा टाइप छठा वीडियो में हम लोग सीखेंगे।